सारे बहन भाइयों को जय मसीह की। मेरा नाम आरती है और मैं यूपी की रहने वाली हूँ। मैं अपने जीवन की अद्भुत गवाही आपको शेयर करना चाहती हूँ। मुझे 16 साल की उम्र से ही बलगम की प्रॉब्लम थी और इसके कारण मैं ना ही कोई ठंडी चीज़ खा पाती थी और खा भी लेती तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी। इससे मेरा गला बंद हो जाना, शाम को कुछ भी खा लेती ठंडा, सुबह को मेरा पूरा गला बंद हो जाना था और मैं इससे बहुत परेशान थी। सुबह उठती थी, सुबह उठते उठते थूकना था मुझे और मेरे पापा ने बहुत दवाई खिलाई थी मुझे, जहाँ भी ले गए थे बहुत बहुत डॉक्टर से मुझे दवाई खिलाई थी, एक से एक बड़ी डॉक्टर से, पर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा उससे। थूकने के कारण मेरे सीने में जलन भी होती थी और मुझे मतलब बहुत बुरा सा फील होता था कि मुंह से बार बार आना, गंदगी निकलना, बहुत घिन भी आती थी मुझे। फिर मेरे पापा ले गए थे डॉक्टर के पास, दवा खिलाई थी उन्होंने, पर कोई आराम नहीं मिला। फिर एक डॉक्टर के पास गए थे मेरे पापा अंत में, उसने कहा था आप ठंडी चीज़ कोई भी मत खाना, नहीं तो आपको बलगम फिर से आने लगेगी ज़्यादा। फिर मैंने ठंडी सारी चीज़ें बंद कर दी, जैसे दूध, दही, केले वगैरह कुछ नहीं खाती थी मैं ठंडी चीज़। फिर भी मुझे आती थी सुबह के टाइम, तो मेरे पड़ोसी फिर भी बोलते थे कि आप बहुत थूकती हो, क्या प्रॉब्लम है आपको, दवा ले लो जब आपको थूकने की प्रॉब्लम है तो बलगम की। फिर घरेलू नुस्खे ही मैंने यूज़ किए थे, जब भी मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी तो यूज़ करती थी, पर मैं ठीक नहीं रहती थी इस चीज़ से। मैंने लगातार दवाई खाई, फिर भी मुझे कोई आराम नहीं मिला था। मुझे रात को नींद नहीं आती थी, रातों में उठकर मैं रोती थी कि मैं इससे कब ठीक होंगी। मेरा सोती थी तो मेरा गला पूरा सारा बंद हो जाता, सर्दियों में तो और ज़्यादा अधिक होता था, और मैं रातों को उठ कर बैठ जाती थी कि मुझे थोड़ी आराम मिल जाए बैठने से। अगर मैं लेटती थी तो मेरा पूरा गला बंद हो जाता था और मैं रात भर थूकती रहती थी, और ऐसे कर करके मुझे 8 साल बीत गए इस प्रॉब्लम से। एक भाई ने मेरे पापा से कहा था कि आप चंडीगढ़ से दवा लेके आना, तो मेरे पापा चंडीगढ़ से दवा लेके आए थे मुझे, फिर भी मुझे कोई आराम नहीं मिला था। उस डॉक्टर ने मुझे कैप्सूल दिए थे कि आप, तो उस डॉक्टर ने मुझे मेरे पापा के लिए बताए थे कि आप ये कैप्सूल लेना और इन कैप्सूलों को गर्म पानी करके उसमें डालकर और चादर के साथ ऊपर डालकर उसकी भाप लेना है। तो मैंने ये भी किया, फिर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा उससे भी। मैं बहुत परेशान हो गई थी, मेरे पापा मेरी मम्मी बहुत परेशान हो गई थी। रात को मुझे खांसी उठती थी, मैं कहती पापा मेरा गला बंद हो गया, तो मेरी माँ मुझे देसी नुस्खे देती थी रात में उठकर। उनको भी बहुत प्रॉब्लम होती थी, कभी 1 बजे कभी 2 बजे मैं रोती थी पापा मेरे पास आ जाओ, मतलब तो मैं अपने खाट से उठकर मुझे देते थे, पानी देते थे रात में उठकर, मुझे दवाइयाँ देना, देसी नुस्खे देना, पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता था मुझे। मैंने रिपोर्ट भी कराई थी, मैं डॉक्टर के पास गई थी तो उन्होंने बलगम का टेस्ट भी किया था, पर डॉक्टरों ने कहा था आपकी बलगम में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम नहीं है तो फिर क्यों आता है मुझे बलगम? जो भी बोलता था आप यहाँ से दवाई लेके आओ, मेरे पापा मम्मी मुझे दिलवा के लेके आते थे। बलगम के कारण मुझे नहीं मैं कुछ खा पाती थी अपने, मतलब चावल को मेरा मन करता था चावल खाने का, ठंडी चीज़ खाने का मन करता था, पर मैं मन मार के रह जाती थी। मैं रोती थी पता नहीं कि अब ठीक होंगी तो मैं खा पाऊंगी इन चावलों को, या मतलब कोई भी ठंडी चीज़, नहीं केला खा पाती, नहीं दूध पी पाती थी मैं, और इसके कारण मैं घर का भी कुछ काम नहीं कर पाती, जैसे नहीं बर्तन धुल पाती, ना ही अपने कपड़े धुलती थी। मेरी सिस्टर मुझसे बड़ी थी, वही मेरे कपड़े धुलती थी, और अगर मैंने शाम को कपड़े धुल भी लिए, बर्तन धुल भी लिए मैंने, तो मेरा सारा गला बंद हो जाना रात को। मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी। बलगम के कारण मैं ठंडे पानी से नहीं नहा पाती थी, गर्म पानी करके नहाती थी, और ना ही मैं शाम के लिए कहीं जाना कि ठंड लग जाती थी तो मेरा पूरा गला बंद, मुझे जुकाम हो जाना। ये समस्या मुझे सर्दियों के साथ साथ गर्मियों में बनी रही। इस बलगम के कारण जहाँ मैं काम करती थी सब लोग दूर रहते थे कि हमें भी ये प्रॉब्लम ना हो जाए। मुझे लगता था कि मैं अब शायद कभी ठीक नहीं हो पाऊँगी, इस बीमारी के साथ ऐसे रहना है मुझे, पर शायद मैं सब जगह से मैंने आस तोड़ दी थी कि शायद मुझे ऐसी बितानी सारी ज़िंदगी अपनी। मेरी दीदी को किसी ने बताया था कि आप चर्च में जाओ, उनको भी प्रॉब्लम थी दुष्ट आत्मा की, तो उन्होंने कहा दीदी ने क्या तू भी चल मेरे साथ चर्च में, तो मैंने कहा ठीक है मैं भी चलूँगी। प्रार्थना आराधना होने के बाद में मुझे हल्का सा महसूस हुआ था, मुझे अच्छा लगा था। रेगुलर चर्च में आती रही, और मम्मा प्रार्थना के दौरान बीमारियों को डांट रही थी। मम्मा आपके शरीर बीमारियों से आजाद हो जाए, आजाद हो जाए। और मैं वहाँ से रिसीव कर रही थी क्या शायद मैं चंगी हो जाऊँगी, और मुझे उल्टी आई और मैं उसी पल से हल्का सा हो गया मेरा शरीर। उसके बाद में मुझे कोई बलगम नहीं आई, ना ही कोई प्रॉब्लम, मुझे ऐसा लगा गला बंद है मेरा आज। जब मैंने चेक कर रही थी कि देखूँ मैं खा के अब पूरी रीति से ठीक हो गई हूँ, तो मैंने चावल खाए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मैंने केला, सारे ठंडी दही, दूध सारा कुछ खाना स्टार्ट कर दिया। फिर मैंने कपड़े भी धुलने शाम के लिए स्टार्ट कर दिए, बर्तन भी साफ़ करती थी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई।
और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस 8 साल की प्रॉब्लम से मैं पूरी रीति से आज़ाद हो गई हूँ। इस गवाही के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, अपनी आत्मिक माँ का धन्यवाद करती हूँ कि उनकी प्रार्थना से मैं चंगी हो गई। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का। जो मेरी गवाही सुन रहे हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि तुम विश्वास करो और चर्च आओ तो आपकी बीमारियाँ पूरी रीति से ठीक हो जाएंगी। जो हमको लगता है कि असंभव है ये काम, पर परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। सभी भाई बहनों को जय मसीह की।